मेरे 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 दोस्त, मेरे भाई साहिब लॉजिक, बड़ी लॉजिक से गुफ्तगू करते हैं फ़रक हबीब साहब, मुझे बड़ा पसंद है कि लॉजिक से बात, ठंडे दिमाग से बात, लेकिन आज बिल्कुल जम नहीं रही, लॉजिक नहीं लग रही आप। यही इमरान खान साहब, मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। अरब शहजादों के शिकार का मामला आया था, सबसे हार्ड स्टांस मेरे इमरान खान ने लिया था और उन्होंने एक शहजादे को KPK में जुर्माना किया था और बाकियों के लाइसेंस कर दिए थे। पिछली कैबिनेट में ये जो गुजरी है, अरब शहजादों के शिकार को जायज़ करार दिया गया है और उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। ये बदलाव जो है ये इक़्तिदार में आके इमरान खान को नहीं करना चाहिए था। इमरान खान को जो तोहफे मिले हैं वो हुकूमत पाकिस्तान, ये कहाँ का लॉजिक है कि वो मुल्क नाराज़ हो जाएगा? हम वो मुल्क हमारे सोशल मीडिया पे डिपेंड कर रहे हैं कि मेरे शाद सोशल मीडिया अगर 50 रुपए नहीं 50 रुपए का सिर्फ एक सेकंड मेरे भाई, 50 रुपए का फॉर एग्जांपल कोई मुल्क कारपेट देता है। पटी साहब आपने जो अपना मेला लगाना है आप लगाते हैं, मेरा सिर्फ बुनियादी मामला है, जरा सुन लेना, सुन ले। ये जो तोहफे फरक भाई, आज मेरा मेला हो गया, आज मेरा मैंने आज मेरा मेला हो गया, मान लिया। जी जी सुन ले। कल तक जो आप मेले लगाते थे और हम इस मेले पर सर धुनते थे, उस वक्त नहीं था मेला। यानी ये तो आपने कहा है कि ये तोहफा जी अच्छी बात है, जरा सुन लेना, मेरी भी सुन लेना। अदालत में कैसे जा सकता है? मैं गबोर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। ये कैसा लॉजिक है कि मुल्क से नाराज हो जाएगा अगर हमने तोहफे गिफ्ट डिक्लेयर कर दिए? देखें सुन तो लेना, हमें कोई चीज जो है वो ना तो हमें छुपाने के लिए, ना हम कोई चीज छुपाते हैं। हमारी तमाम जो चीजें हैं वो ओपन फैक्ट हैं, जो बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ इस बात को आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो तोहफे तहाइफ हैं, ये तोहफे तहाइफ भी जो आपकी ऑफिशियल विजिट्स होते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, जो आपके यहाँ दौरा करते हैं या दौरे पे कोई आता है, ये उस दौरान आपको एक्सचेंज होते हैं, ये उसका पार्ट होते हैं जो ऑफिशियल आपके विजिट्स होते हैं। तो लिहाजा आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते। अगर आपके दौरे के दौरान आप इस चीज का ख्याल रखते हैं कि आपने डिप्लोमेटिक आदाब का ख्याल रखना है, तो ये भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब अगर कोई उसको अपने अंदाज से परसीव करता है तो वो कर ले। आप मेरे से, आप इमरान खान से पूछें कि इमरान खान की टैक्स क्या है, उनके सासे क्या है, उनकी इनकम क्या है, वो हर चीज उन्होंने डिस्क्लोज की हुई है, वो तो उन्होंने छुपा के नहीं रखी। लिहाजा जहां आपके सर बड़ी बहस हो गई इसमें, बड़ी बहस सर इस पे बड़ी, इमरान खान की दयानत पर तो कोई शक नहीं रखते। इमरान खान साहब की, अच्छा सर इमरान खान की दयानत पर ये बड़ी बहस होगी। कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दी है तोहफे में, कोई बम दे दिया है तोहफे में कि दो मुल्कों के खिलाफ। सर कारपेट मिले होंगे ना, घड़ी मिली होगी, टाइयां मिली होंगी, सूट मिला होगा। सर ना आपको कुछ मिला सर, ना मुझे कुछ मिला। मुझे ये बताएं कि ये अमेंडेड ऑर्डिनेंस था नैब का, जिसको चैलेंज इसके तहत आपके लीडरान ने कोई भी एप्लीकेशन डाली नहीं सर? अच्छा ये तो आपको तो कुछ मिला नहीं तोशा खाने से, मुझे मिलना ही नहीं था। मुझे ये बताएं कि नैब के जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस है, जिसको एक शहरी ने चैलेंज भी कर दिया है, हमें भी कुछ नहीं मिला। इसके तहत बाकी लोग तो डाल रहे हैं एप्लीकेशन। आपके लीडर ने कोई एप्लीकेशन डाली थी इसमें, क्या डालने का प्लान था? नहीं, मेरे ख्याल में आज मीटिंग हुई है इस सिलसिले में पार्टी की, और पार्टी के कुछ MNAs को ये टास्क दिया गया है और बिल्कुल अमेंडमेंट पे एतराज़ात हैं, नैब के ऑर्डिनेंस के ऊपर बिल्कुल एतराज़ात हैं और उसमें पीपल्स पार्टी ज़रूर एतराज़ात दाखिल करेगी। और मेरे ख्याल में आज एक मीटिंग हुई है, लेकिन उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। कि देखिए, नैब ऑर्डिनेंस एक ऐसी ऑर्डिनेंस है जिसमें मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन के जितने भी पार्टीज़ हैं, PDM के अंदर हों या बाहर हों, वो सबका मौक़िफ़ एक ही होगा। आज इमरान खान से ये नहीं, देखिए इमरान खान को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में आपकी कुर्सी जब चली जाती है तो जो बिल्स या जो अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आप लेकर आते हैं वो आपके गले में पड़ जाती है बाद में, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं। अब देखना ये है कि ये ऑपोजिशन में भी उस पोस्ट पे रहते हैं कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे अगले हुकूमत में। लेकिन आपने देखा कि हमारे जी और मिफ्ता इस्माइल साहब के वकीलों ने ये फैसला किया है कि वो इस अमेंडेड ऑर्डिनेंस के तहत अपनी दरखास्तें नहीं डाल रहे। ताहम वो अदालतों से ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेंडेड ऑर्डिनेंस की रोशनी में उनके केसेस जो हैं वो बनते नहीं है, खत्म कर दिए जाए। तो इस पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? केसेस तो आप पे भी बने हुए हैं।
नहीं, अभी तक मैंने कहा ना कि देखें, मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे इस बारे में नहीं पता कि आज मीटिंग हुई है उसका क्या मीटिंग के अंदर क्या फैसला हो उसके बारे में मुझे नहीं पता कि कोर्ट के जरिए जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट का कल शायद इजलास बुलाया जा रहा है, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी जो है इजलास बुलाया जा रहा है। इसके ऊपर ठीक ठाक गर्म बहस होगी और ये ऑर्डिनेंस जो है इस तरीके से आसानी से ऑर्डिनेंस इन्होंने जो है बगैर पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है ऑर्डिनेंस लेकर, देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है कि आप पतली गली से निकलने के चक्कर में होते हैं। ऑर्डिनेंस ये होता है कि आप जानते हैं कि ये बिल जो है पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, तो आप सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए वो बिल पास करा देते हैं व्हेन द सेशन इज नॉट इन प्रोग्रेस। तो आपको चाहिए कि आप वेट तो करते, आपने जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस के जरिए कर दिया और कल पार्लियामेंट का सेशन आपने बुला दिया। तो ये अजीब हुकूमत चल रही है, टिकटॉक कंपनी है ये, तो हुकूमत नहीं है, टिकटॉक कंपनी चल रही है भाई। पब्लिक को ये बताता चला जाऊं नाज़रीन आपको कि टिकटॉक वाले बिल्कुल ये पसंद नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत को टिकटॉक के साथ तशबीह दी जाए, बिकॉज टिकटॉक एक बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके माली हालात जो है ठीक नहीं है, टिकटॉक की कंपनी के माली हालात जो है बहुत अच्छे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। पीडीएम की सियासत के हवाले से भी बात हो गई, नैब के हवाले से भी बात हो गई, तोशा खाने के हवाले से बात हो गई, और ये जो सारी बात हुई, जो बहस हुई, मुझे 2 दिन पहले का प्रोग्राम याद दिलाती है जब अंसार अब्बासी साहब, पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एडिटर, हमारे साथ थे प्रोग्राम में, और पीडीएम की सियासत वर्सेस हुकूमत, उनका मौक़िफ़ और एनालिसिस क्या था वो मैं टुकड़ा आपको सुनाता। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल के ऊपर था, वो रोल क्लियर हो गया और फिर उन्होंने अपने आप को रहता कर लिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, टू माय रेकनिंग, टू माय अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द सिचुएशन। वो तो बड़े कंफर्टेबल हैं, जो भी हालात हैं, जिस किस्म के भी, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, वो बिल्कुल रद्द बदल नहीं चाहते। वो अगर फर्ज करें पंजाब में गवर्नमेंट भी चाहते हैं तो जाहिर है उनकी अपनी गवर्नमेंट तो नहीं आएगी ना, वो तो चाहते हैं कि चलें परवेज़ इलाही साहब आ जाएं, कोई इस तरह आ जाए कि थोड़ा सा किसी तरह स्पेस पंजाब में किसी तरह जाके स्पेस आगे जाके मिल जाए, तो वो तो बड़े कंफर्टेबल हैं। और जो रेस्ट ऑफ द पीडीएम, जो बाकी पार्टीज पीडीएम की रह गई, आई डोंट सी, मतलब कि उनमें कोई इतना मुझे दमखम नज़र नहीं आता कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, बारी भट्टी साहब के लिए गबोल साहब जरा क्विकली, चूंकि जिक्र पीपल्स पार्टी का है, आपका क्या इस पर रद्द-ए-अमल है कि पीपल्स पार्टी तो बस एंजॉय कर रही है और आपने करना भी कुछ नहीं है, तमाशा देख रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ पीडीएम में इस वक्त सबसे बोल्ड स्टैंड जो है वो पीडीएम के अंदर जब भी ली है पीपल्स पार्टी ने ली है, और अभी पीडीएम से अगर हम बाहर भी हैं तो हमने, ये तो शहबाज शरीफ अभी कह रहे हैं कि जल्द इलेक्शन हो, हम तो पहले ही चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द हो और वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। बिल्कुल हमारा स्टैंड क्लियर है, हम कोई फ्रेंडली अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हम सूरत हाल देख रहे हैं। हम देखें, आसिफ जरदारी साहब ने बहुत अरसे पहले ये बात कही थी कि हमें उनको गिराने की ज़रूरत नहीं, ये अपने वजन से खुद गिरेगा। तो जिस टहनी पे ये बैठा है उसको खुद ये काट रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ आइंदा आने वाले कुछ दिन जो हैं, ये सर्दियों से पहले बहुत बड़े चेंजेस आप देखेंगे। सर्दियों से पहले बड़ी चेंज, आप भी शेख रशीद के साथ मिल गए। अच्छा भट्टी साहब, आपको क्या यानी गबोल साहब की बात समझ आ रही है या आपको अंसार अब्बासी की बात समझ आ रही है? यानी अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नैब ऑर्डिनेंस। लेकिन मैं एक बात सिर्फ इस पर करना चाहूँ कि इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराना चाहते हैं? क्यों यानी इमरान खान क्यों इस्तीफ़ा दे? इमरान, 2 ऑप्शन है, एक है तरीके अदम एतमाद, आइनी जो रास्ता है, आइन पर तो ये बिलीव करते हैं पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून भी। जब ये धरना इमरान खान सड़कों पे था तो ये सारे इकट्ठे थे और कह रहे थे पार्लियामेंट में आओ और फैसला करो। और ये इनका सारों का ये एक मुश्तरका स्टांस ये भी है कि किस सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। इमरान खान अपने वजन से गिर जाए ये एक अलहदा बात है, लेकिन ये कि फौरी इलेक्शन, भाई उनको 5 साल मिले हैं, वो 5 साल पूरे करने दो, अगले में अवाम उनका कर देगी और फारिग कर देगी। लेकिन इससे बड़ा ये जो है नैब ऑर्डिनेंस, मेरी दुआ है। फिर मेरा दोस्त फ़ारूक हबीब साहब जिसने ये बुरी खबर मुझे सुनाई है कि तोशा खाना में मेरे साइज़ का कोई तोहफा ही नहीं है। मैं तो पहले ये उम्मीद रख के बैठा था कि मुझे मिलेगा, लेकिन वो तो है ही कोई नहीं। और फ़ारूक साहब के अपना भी कोई नहीं, वो कह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी कोई नहीं रखा, और गबोल साहब को भी कोई नहीं मिला, आपको भी कोई नहीं मिला, हमें किसने देना? तो अब ये बात ये है कि इमरान खान साहब ने कि 2 बड़े वादे थे हमारे, बाकी सारे वादे छोड़ दें। एक इस्लाहात, एक एहतसाब, बिला इम्तियाज़ एहतसाब। बिला इम्तियाज़ एहतसाब को भी साइड पे छोड़ दें। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
इस्लाहात हो नहीं सकी, पुलिस पटवार कचहरी हो नहीं सका। अब आ गया 100 मरतबा उन्होंने कहा था कि मैं NRO नहीं दूंगा। इस नैब ऑर्डिनेंस में फाइनली उन्होंने NRO दिया किसको? अपनों को, किसको? अपोजिशन को, किसको? ब्यूरोक्रेसी को, किसको? ताजरों को। अच्छा, इमरान खान का सबसे बड़ा नारा एहतसाब का था। इमरान खान ने अपने हाथों से एहतसाब का जनाजा नहीं पढ़ा दिया। इमरान खान से सबसे बड़ी तवक्को थी कि ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, कुछ करना चाहते हैं और मुल्क के लिए, और करप्ट को अंदर करेंगे। वो उनके वादे छोड़ दें कि 90 दिन में करप्शन करूंगा और ख़त्म करूंगा और 300 दिनों में करूंगा। इमरान खान ने करप्ट्स को पतली गली से निकाल दिया, करप्शन को हलाल करार दे दिया इस नैब ऑर्डिनेंस के, और अपनी और जो उनकी अपनी विजडम और ईमानदारी वो भी किसी ने। इमरान खान से एक और वादा करते थे हमसे, नैब को मजबूत करूंगा, खुद मुख्तार बनाऊंगा। उन्होंने और तीन महीने के लिए मुझे नैब दे दो, मैं करप्शन फ्री मुल्क बना। उन्होंने नैब को टूथलेस कर दिया, उन्होंने नैब के पर काट दिए, उन्होंने नैब को क्यों किया उन्होंने सब कुछ? ऑपोजिशन की बात मान ली है, अपने आप को बचा रहे हैं क्या? अपने देखे ना, मालम जब्बा BRT वो तो खत्म नहीं हो गया। नहीं, नॉट एट ऑल। मालूम जब कैसे खत्म? ये आज खत्म हुए हैं। जब हुकूमत बदलेगी, जब नई हुकूमत आएगी, नवाज शरीफ सब किस उम्मीद पे बैठे थे? ये सारे खत्म हो गए। चीनी स्कैंडल है, अच्छा। आटा गंदम स्कैंडल। अच्छा, वफाकी काबीना में फारूक साहब बैठते हैं। वफाकी काबीना ने कहा है कि आटे का, ये गंदम का बुरान क्यों आया? क्योंकि गंदम नहीं रिलीज की बार। फारूक हमीद साहब, एक तो चीनी शुगर में किस किस के नाम?